तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वन शॉट वीडियो लेने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 12 क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू मैं डिस्कस करूँगा ओनली, ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो योर वीडियो स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए है मोनेरा, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। वैसे मैं टिक कर देता हूँ, बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं प्रोसीड करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रस्तुत है। इस क्वेश्चन में क्या आता है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए है आर.एच. विटेकर, ऑप्शन बी है कार्लस लिनियस, ऑप्शन सी है ए रॉक्सबर्ग, ऑप्शन डी है वर्च्यू, यानी कि रुडोल्फ वर्च्यू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर.एच. विटेकर इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आर.एच. विटेकर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मैं प्रोसीड करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या आता है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोच करके बताइए। आपको मैं क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। ए ऑप्शन कहता है मिथेनोजेंस, बी हेलोफाइल्स, सी हेलियोफाइट्स, डी थर्मो एसिडोफाइल्स। तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है सॉल्टी एरिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेलोफाइल्स इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शन ए कहता है मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स। आपके पास 5 सेकंड मिल रहा है, आप ध्यान से सोचिए और बताइए इसका आंसर होगा क्या। तो चलिए दोस्तों आपको टाइम हो चुका है ओवर, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज़ कॉल्ड। हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते क्या हैं। ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है माइकोरहिजा, और ऑप्शन डी है BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। वो कट रहा है, ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूँ वैसे आपको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है माइकोरहिजा और ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है और ध्यान से सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, आप ध्यान से सोचिए और बताइए मुझे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइकोरहिजा इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि वहाँ पे बोल रहा था, दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा है रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई की जब बात करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, तब हम माइकोरहिजा लिखते हैं। और जब एल्गी एंड फंजाई की बात किया जाता है, एल्गी और फंजाई की जब बात की जाती है, तब हम लिखते हैं लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोंट वरी। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में क्या आता है, एक डाइकैरियन इज़ फॉर्म्ड व्हेन। कब डाइकैरियन बनता है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस कब बनता है।
तो ऑप्शन ए है मियोसिस इज अरेस्टेड, ऑप्शन बी है द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका मैं वेट करता हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कंटाजियम फाइवम फिलियोडियम, कंटाजियम वाइवम फिलियोडियम वाज प्रोपोज्ड वाई। आप इसको ध्यान से सोचिए और रिकॉल कीजिए, क्योंकि मैंने वन शॉट वाले वीडियो में मैं जब वन शॉट का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अपने नोट्स से मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, उस टाइम पे मैं एक एक लाइन को मैंने एनसीईआरटी का कवर किया था, सिंगल लाइन को मैंने नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिंगल लाइन को नहीं छोड़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है डीजे लेवॉन्स्की, ऑप्शन बी है एमडब्ल्यू वाइजरनेक, ऑप्शन सी है स्टैनले और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं ट्रिक के साथ मैं बताया था कि कैसे इस ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। वैसे सोच के आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो चलिए आपका टाइम हो चुका है ओवर और इसका आंसर हो जाएगा एमडब्ल्यू वाइजरनेक, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बी करेक्ट है, एमडब्ल्यू वाइजरनेक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन, यानी कि माइकोबायोंट यानी कि माइको कुछ पता चल रहा है, फंजाई और एल्गी। माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन। फाइको जब बोले ना तो समझ जाइएगा प्लांट का बात हो रहा है, और प्लांट की जब बात आए तो समझ जाइएगा आप कि वो एल्गी का बात कर रहा है, यानी कि माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट। वैसे इस सब का मैं ट्रिक एकदम गजब का दिया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो किसको कैसे टैकल करना है। माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन, इसका ऑप्शन फर्स्ट है माइकोरहिजा, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से सोचिए और बताइए। तो चलिए आपका टाइम हो चुका है ओवर। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि जब एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो तो समझ जाइएगा कि इसका लाइकन हो जाएगा, और हायर प्लांट्स और फंजाई की जब बात आवे तो समझ जाइएगा कि वो माइकोरहिजा की बात कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से आप सुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड। ऑप्शन ए है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड, ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, डायरेक्ट ए एंड बी मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान से सोचिए और बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, हो सकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरस, ऑब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस। और बी ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा कि यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इन आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड। एक्चुअली वायरस में आरएनए होता है जितना होना चाहिए, बट वायरोइड में लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का वायरोइड में होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बी गलत हो गया, और सी तो वैसे ही तब गलत हो गया, और डी तो होगा ही नहीं, और ए आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। खुद से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। तो आपका टाइम हो चुका है ओवर।
और ये क्वेश्चन जो है ना, ये ट्रैप क्वेश्चन है, ये ट्रैप क्वेश्चन है। इसमें आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जामिनर इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में फंसा सकता है, क्योंकि हल्का भी सतर्कता गई तो समझ जाइए दुर्घटना हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा भी मिस्टेक हुआ तो गया क्वेश्चन, अपने हाथों से निकल गया। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक जो है ना, वन शॉट वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। वैसे मैं फिर से एक बार आपको ट्राई करता हूँ समझाने का, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान करके चलिए आप, ये एक सेल है, ठीक है। अगर आपको, ये एक न्यूक्लियस है, बीच में एक न्यूक्लियस है, अगर आपको इस पे अटैक करना रहा, इस पे अगर आपको अटैक करना रहा तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप साइटोप्लाज्म को आप ध्वस्त करने वाले हैं, उसके बाद आप न्यूक्लियस को ध्वस्त करेंगे। तो हम समझ गए, इसका मतलब आप पहले प्लाज्मोगैमी करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? प्लाज्मोगैमी करने वाले हैं। उसके बाद आप करने वाले हैं कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ने वाले हैं। उसके बाद आप करने वाले हैं मियोसिस। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहले आप ध्वस्त करेंगे साइटोप्लाज्म को, उसके बाद करेंगे न्यूक्लियस को, उसके बाद करेंगे आप, उसके बाद किसको करेंगे? बस हो गया मियोसिस। तो सिंपल है ना, सिंपल है ना। पहले होगा प्लाज्मोगैमी, सेकंड में हो जाएगा कैरियोगैमी, थर्ड में हो जाएगा मियोसिस। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ के भी मैं सुना देता हूँ। सी में क्या आता है? प्लाज्मोगैमी पहले, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लग चुका है ना, तो समझ जाओ वन शॉट में कितना धाकड़ से पढ़ाया होगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखता हूँ मैं, ध्यान से आप देखो। बोलता है वायरस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग्स टू? अरे यार, इतना हल्का क्वेश्चन, ये तो आप जानते ही हो कि किसी किंगडम में वो नहीं आता है। तो इसलिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब क्या दे के रखा हुआ है? इसको डी मारो आंसर, यानी कि नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, आपको टाइम मैंने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको टाइम दूंगा, पक्का टाइम दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। तो आप ध्यान से इसको पढ़ो, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। आप खुद से पढ़ो क्योंकि टाइम वेस्ट होने वाला है अगर मैं पढ़ता हूँ तो। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, वैसे पॉज करके आप वीडियो को कर सकते हो सॉल्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फाइकोमाइसिटीज के लिए एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये चारों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं। तो बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा? थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। इसी तरह का आपको मैं लाता रहूँगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वन शॉट वीडियो, जाकर के आप देख सकते हैं। बाय बाय।